हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अगस्त से लेकर अक्टूबर मंथ तक के जितने भी हमारे साइंस टेक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्फ्यूज इज द मिशन ऑफ विच कंट्री। तो इन्फ्यूज कौन सी कंट्री का मिशन है? जो अमेरिका है उसकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। तो नासा का ये मिशन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यूएसए। ठीक है। यदि हम इन्फ्यूज की फुल फॉर्म देखते हैं तो इंट्रीगल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है। इन्फ्यूज का मेन ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड ए स्टार डेथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैलेक्सी। तो स्टार डेथ किस तरह से होती है, गैलेक्सी का फॉर्म किस तरह से होता है, इन्फ्यूज का ये मिशन है। ठीक है। इसमें होता क्या है, हमको पता है स्टार की जो डेथ होती है वो क्या होती है, सुपरनोवा का ब्लास्ट होता है। तो इन्फ्यूज क्या करता है, जो लाइट रिलीज होती है सुपरनोवा ब्लास्ट से उसको ऑब्जर्व करता है, वो किस तरह से कोलाइड करते हैं वहाँ की गैस पार्टिकल से, उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है। यहाँ पर इन्फ्यूज मिशन में एक सिग्नस जो लूप है उसकी बात की गई है, तो हम देख लेते हैं सिग्नस लूप क्या है। सिग्नस लूप प्रोवाइडेड रियर लुक एट द सुपरनोवा ब्लास्ट स्टिल इन द प्रोग्रेस। तो ये ब्लास्ट ये बताता है, ये सिग्नस लूप ये बताता है कि यहाँ पर जो ब्लास्ट हो रहा है सुपरनोवा का ब्लास्ट वो अभी भी स्टिल इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी भी कोई ना कोई स्टार की डेथ हो रही है और गैलेक्सी का फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो इन्फ्यूज मिशन एक तो लाइट को ऑब्जर्व करेगा इस सुपरनोवा ब्लास्ट की और साथ में कोलाइड को देखता रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन है कैलिस्कोका वैक्सीन इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट फॉर। तो कैलिस्कोका वैक्सीन कौन सी डिजीज को ट्रीट करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कोकेन। तो कोका से आपको याद रखना है, कोकेन डिजीज को ट्रीट करने के लिए ये वाली कैलिस्कोका वैक्सीन बनाई गई है। ठीक है। जो ये कैलिस्कोका वैक्सीन है उसको ब्राजील के जो साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया है। कोकेन के साथ साथ जो भी एडिक्शन वाली डिजीज होती है उसको ट्रीट करने के लिए कैलिस्कोका वैक्सीन बनाई गई है। इसका मेन एम क्या होता है? टू डिस्टर्ब द इफेक्ट ऑफ कोकेन बाय ट्रिगरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को जैसे ही ट्रिगर करेगा उसको डिस्टर्ब करने का काम ये कैलिस्कोका वैक्सीन करेगी। ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईए। एनईए की फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। ये इस तरह का एक्सेलरेटर दिखता है, तो नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर एनईए की फुल फॉर्म है। क्या है एनईए? एनईए एक्सीलेटर है। ठीक है। ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक्सीलेटर है। वैसे बहुत सारे एक्सीलेटर बने हैं पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करने के लिए, लेकिन जो एनईए है नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर, ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक्सीलरेटर है। इसका कुछ फीचर्स बताए गए हैं, किस तरह से दिखता है। एक कटिंग एज डिवाइस है, इसके अंदर मिनिएचर माइक्रोचिप्स लगी हुई है। साथ में यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स हैं जो कि इंडिविजुअल पिलर्स के फॉर्म में है, मतलब इसमें बहुत सारे पिलर्स है, 1000 ऑफ पिलर्स से मिलकर ये वैक्यूम ट्यूब बनी हुई है। साथ में यहाँ पर माइक्रोचिप्स भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं टेलीस्कोप से रिलेटेड। रोमन स्पेस टेलीस्कोप इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो ये भी नासा का एक टेलीस्कोप है और नासा स्पेस एजेंसी है यूएसए की। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो यूएसए का टेलीस्कोप का नाम क्या है? रोमन स्पेस टेलीस्कोप। तो ये जो रोमन स्पेस टेलीस्कोप है ना वो इस तरह से दिखता है। ठीक है। स्पेस से आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेस से रिलेटेड कुछ चीज देखने वाला है। ठीक है। इसका प्राइमरी मिशन है रोमन स्पेस टेलीस्कोप का टू मॉनिटर द हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स हैं उनको ये मॉनिटर करने वाला है। तो नासा ने इसको प्रिपेयर किया है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें जो भी स्टार्स हैं उनको डेप्थ में स्टडी करने के लिए। ठीक है। अब हम चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखो इंडिया के लिए ये वाला मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड मिल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रज्ञान रोवर हैज़ कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट ऑन द मून सरफेस। तो हमें पता है चंद्रयान 3 में दो चीज़ें थी, एक तो था लैंडर, जिसका नाम ये लैंडर है, इसका नाम क्या था? विक्रम। और यहाँ से जो रोवर निकलता है दैट वाज द प्रज्ञान। ठीक है। तो प्रज्ञान जो रोवर है उसने कौन से एलिमेंट की प्रेजेंस को कंफर्म किया है मून सरफेस पे? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सल्फर। तो सल्फर की प्रेजेंस को प्रज्ञान रोवर ने कंफर्म किया है। तो चंद्रयान 3 मिशन में जो सल्फर और अदर एलिमेंट्स को डिटेक्ट किया गया है वो किसने किया है? एक स्पेक्ट्रोस्कोप लगाया गया था, बोर्ड किया गया था प्रज्ञान रोवर में, जिसका नाम है APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसने सल्फर और जितने भी माइनर एलिमेंट्स है उसको लूनार सरफेस पर डिटेक्ट किया है। ठीक है। ये चंद्रयान 3 मिशन है कहाँ पर लैंड हुआ था? लूनार के साउथ पोल रीजन में। तो लूनार के साउथ पोल रीजन में सल्फर की प्रेजेंस को ये जो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप है कंफर्म किया है। ठीक है।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 का, पूछ सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान 3 मून्स लैंडिंग पॉइंट। चंद्रयान 3 जब लैंड किया था वहां पर उस लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, शिव शक्ति। ठीक है, तो हमको चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों की लैंडिंग पॉइंट्स के नेम याद रखने हैं। जैसे चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग पॉइंट का नाम था वो है तिरंगा, और चंद्रयान 3 के जो लैंडिंग पॉइंट का नाम हमने रखा है वो है शिव शक्ति। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, दोनों ही पूछ सकते हैं। चंद्रयान से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि इंडिया का ये सबसे इंपॉर्टेंट लूनार मिशन है। ठीक है, हमारे इंडिया के 3 लूनार मिशन है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 2008 में। इसमें जो रॉकेट का यूज़ किया गया था वो है PSLV। ठीक है, और ये सक्सेसफुल रहा था चंद्रयान 1 मिशन। चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो ये 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें जो रॉकेट का यूज़ किया गया था वो है GSLV MK3, और ये सक्सेसफुल नहीं रहा था क्योंकि चंद्रयान 2 में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी लैंडर की। ठीक है, और चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो ये 2023 में लॉन्च किया गया था। इसमें जो रॉकेट का यूज़ किया गया था वो है LVM3M4। ठीक है, LVM3, और ये सक्सेसफुल रहा था। क्यों? क्योंकि इसका मेन मोटो था लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। ठीक है, सेफली और सॉफ्टली लैंडिंग करवाना लैंडर की, और जो रोवर था, जो हमारा प्रज्ञान रोवर था, उससे साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट करना, जैसे कि मून सरफेस पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करना। ठीक है, यदि हम इस मिशन की बात करते हैं तो लैंडर को हमारा सॉफ्टली लैंडिंग करवाना, रोवर से रोवरिंग करवाना और वहाँ से साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट करना। मिशन की लाइफ की बात करते हैं तो 3 to 6 मंथ तक ये मिशन चला था। लैंडर रोवर का जो मिशन लाइफ थी वो थी 14 अर्थ डेज। इसमें 3 कंपोनेंट थी, propulsion मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर। ठीक है, यदि हम वेट की बात करते हैं तो इस चंद्रयान 3 में जो लैंडर का वेट था वो 1752 किलो था, जबकि टोटल वेट जो था 3900 किलो वेट था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी इज सेट टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल इन इंडिया। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें देखनी है, एक तो BS6 क्या होता है और एक इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम कंपनी का नाम देखेंगे। तो BS6 का मतलब होता है भारत स्टैंडर्ड 6। ठीक है, स्टैंडर्ड किस चीज़ के? जो व्हीकल्स में से जो इमिशंस निकलते हैं ना, उस इमिशंस के स्टैंडर्ड का नाम है BS6। ठीक है, हम 6 स्टेज पर चल रहे हैं। इसका फेज कौन सा है? 2 फेज है, जो अभी 2023 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हीकल से जो इमिशंस निकलते हैं क्या होते हैं? वो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। उन मैटर्स की इमिशंस को कम करने के लिए यहाँ पर हमने BS6 स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। ठीक है, उसका भी हमारा फेज 2 चल रहा है। इस वर्ल्ड की फर्स्ट BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रिफाइड का मतलब क्या है? यहाँ पर जो व्हीकल होगा वो इलेक्ट्रिक से तो चलेगा ही, साथ में फ्लेक्स फ्यूल से भी चलेगा। तो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, टोयोटा। टोयोटा में भी कौन सी कार है? टोयोटा मिराई EV, जो कि हाइड्रोजन पावर्ड कार है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार है। मतलब ये इलेक्ट्रिक से तो चलेगी, साथ में यहाँ पर जो फ्यूल यूज़ करेंगे वो है फ्लेक्स फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कौन होते हैं? जहाँ पर हम फ्यूल का मिक्सचर यूज़ करते हैं। मिक्सचर मतलब 2 फ्यूल का मिक्सचर, जैसे कि पेट्रोल और एथेनॉल। हम यहाँ पर पेट्रोल एथेनॉल का मिक्सचर यहाँ पर यूज़ करेंगे, साथ में इलेक्ट्रिक से भी ये व्हीकल चलने वाला है। यहाँ पर हम पेट्रोल के साथ साथ जो एथेनॉल यूज़ करेंगे उसका परसेंटेज होगा 20%। आपको याद रखना है, हम एथेनॉल का 20% की रेशो वाला हम अभी फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका नाम है टोयोटा। क्वेश्चन है, मून स्नीपर इज द मून मिशन ऑफ विच कंट्री। तो मून स्नीपर कौन सी कंट्री का मिशन है? तो आपको याद रखना है जापान। जापान के मून मिशन का नाम है मून स्नीपर। ठीक है, तो मून स्नीपर मिशन किसका है? जापान का है। इसमें एक प्रोब को यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है स्लिम। ठीक है, स्लिम प्रोब को यूज़ करेंगे। फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून। ठीक है, इसमें जो प्रोब को हम स्लिम बोल रहे हैं, वैसे अब इसका नाम क्या हो गया है? मून स्नीपर प्रोब। तो आप स्लिम प्रोब भी बोल सकते हैं और मून स्नीपर प्रोब भी बोल सकते हो। क्या करने वाला है ये? यहाँ पर ये 100 मीटर के अंदर लूनार सरफेस पर इसकी प्रिसाइज लैंडिंग करवाने के लिए ये स्लिम प्रोब का यूज़ किया गया है। ठीक, यहाँ पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया गया है उसका नाम है एक्सरिज्म। फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। ये एक्सरिज्म क्या करेगा? एक्सरे लाइट को यूज़ करेगा। ठीक है, और एक्सरे लाइट का यूज़ करके जितने भी लूनार सरफेस पे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसको कैप्चर करेगा, उसके डिज़ाइन को।
तो इसके 2 मेन एम हो गए, एक तो लैंडिंग करवाना 100 मीटर के अंदर अंदर, साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना यूजिंग दी एक्सरे लाइट। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य L1 हैज बीन लॉन्च फ्रॉम विच लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आदित्य L1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का सोलर मिशन है। ठीक है, आपको याद रखना है आदित्य L1 इंडिया का सोलर मिशन है। इसके लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, PSLV C57 लॉन्च व्हीकल का यूज किया गया है आदित्य L1 में। ठीक है, अब हम इस मिशन को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, मिशन का नाम है आदित्य L1, जहाँ पर L1 क्या है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है, लैग्रांजियन पॉइंट, जिसको हम L1 पॉइंट भी बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये सन है और ये अर्थ है। सन अर्थ के बीच में एक पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे लैग्रांजियन पॉइंट या फिर L1 पॉइंट। यदि हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये सन से 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो हम आदित्य L1 में हम सोलर मिशन तो बोल रहे हैं, लेकिन हम सन के पास नहीं जाएंगे, सन पर नहीं जाने वाले। सन के पास एक पॉइंट है L1 पॉइंट, वहां पर जाएंगे। ठीक है, जो कि सन से 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर जाकर हम सन को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इस मिशन में हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे जो कि ऑब्जर्व करेंगे सन की वेवलेंथ को, वहाँ से निकलने वाली रेडिएशन को, पार्टिकल्स को और मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, यहाँ पर जो लॉन्च व्हीकल को यूज किया गया इसका नाम है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57। ठीक है, यहाँ पर जो स्पेस क्राफ्ट है वो जिस ऑर्बिट में रहेगा वो है इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री लॉन्च नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो नूर 3 एक इमेजिंग सैटेलाइट है और कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ईरान। तो ईरान की इमेजिंग सैटेलाइट का नाम है नूर 3, जो कि 3rd मिलिट्री सैटेलाइट है। थर्ड है इसका मतलब ये इसकी 3rd मिलिट्री सैटेलाइट है। इससे पहले नूर 1 और नूर 2 2 मिलिट्री सैटेलाइट पहले से ही लॉन्च की जा चुकी है, 2020 में और 2022 में। ठीक है, मिलिट्री सैटेलाइट है, इसका मतलब इनमें कैपेबिलिटी है स्पाइंग की। तो ठीक है, स्पाई कर सकती है, नजर रख सकते हैं लोगों पे इस सैटेलाइट के थ्रू। जो नूर 3 सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया था 3rd स्टेज क्वासैम रॉकेट के थ्रू। तो आपको ये भी याद रखना है, एक तो ये मिलिट्री सैटेलाइट है और इसको क्वासैम नाम के रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक इमेजिंग सैटेलाइट है, इसका मतलब यहाँ पर इमेजिंग टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को यूज किया गया है जो कि अर्थ सरफेस की जितने भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस है उसको कैप्चर कर सके, जिससे कि हम स्पाई करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई है। क्वेश्चन है सिट RNA प्ले क्रूशियल रोल इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ विच डिजीज। तो कौन सी डिजीज को मल्टीप्लाई करने में सिट RNA क्रूशियल रोल प्ले करता है। सिट का फुल फॉर्म क्या है, सर्कुलर RNA। इस तरह की सर्कुलर RNA कौन सी डिजीज को मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पर वायरस का नाम है, तो हम वायरस देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, HIV वायरस। और डिजीज कौन सी हो जाएगी, एड्स डिजीज। ठीक है, तो सर्कुलर RNA इस तरह के RNA क्या करते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में HIV वायरस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एड्स डिजीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा HIV बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो RNA होता है वो होता है सर्कुलर RNA। ठीक है, इस तरह के RNA होते हैं। आपने RNA का सुना होगा कि सिंगल चेन RNA होती है और एक सर्कुलर RNA होती है। ठीक है, तो सर्कुलर RNA क्या होता है, एक क्लोज लूप RNA होता है, जबकि जो नॉर्मल स्ट्रेट चेन RNA होती है वो यहाँ से फ्री होती है। RNA क्या करता है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है वहाँ पर प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, साथ में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है DNA की तरह उसको भी कैरी करता है। जैसे DNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, RNA भी क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, साथ में यहाँ पर ये प्रोटीन का प्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, कोड डिवाइस इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, या फिर नोवेल कोड जो डिवाइस है वो कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इन्वायरमेंट। सो कोड डिवाइस इन्वायरमेंट सेक्टर से रिलेटेड है। फुल फॉर्म क्या है, कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन इन्वायरमेंट। ठीक है, कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन इन्वायरमेंट। ये जो डिवाइस है वो एयर क्वालिटी को क्या करती है, इम्प्रूव करती है, अच्छी करती है। कैसे करती है, एक तो इसमें लेस पावर यूज होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये डीएक्टिवेट कर देता है बैक्टीरिया को, मॉल्ट्स को और वायरसेस को। ठीक है, और ये कैप्चर करता है डस्ट को, पॉलन को। इससे क्या होता है, हमारे जो एयर है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, साथ में ये ऑर्डर को भी क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो बेसिकली जो कोड डिवाइस है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की या एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च बाय NPCI। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कौन से प्रोजेक्ट
को लॉन्च किया है जो कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए फॉल्कन। एक प्रोजेक्ट है जो कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, ठीक है। और ये एनपीसीआई का साइन है, तो एनपीसीआई ने इस फॉल्कन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ऑसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री के स्पेसक्राफ्ट का नाम है ऑसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ए यूएसए, ठीक है। तो ये नासा का स्पेसक्राफ्ट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये अभी सैंपल लेकर आया एस्टेरॉयड से। और कौन से एस्टेरॉयड से लेकर आया है? बेनू नाम के एस्टेरॉयड से अभी ऑसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने सैंपल कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये नासा का स्पेसक्राफ्ट है। So that is from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and thumbs up button. Thank you.